बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब ठीक हैं? अल्लाह खैर वाफ़ियत रखे। हम लोगों ने सीरीज़ जो शुरू की हुई है वो की हुई है BOQ सैंपल की। आज हम इसमें सेकंड आइटम शुरू करेंगे डिसमेंटलिंग का। जैसा कि पहले आपको अंदाज़ा है कि डिसमेंटलिंग में हमारे पास मुख्तलिफ आइटम आ जाते हैं। आज के इस आइटम में हम स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग का लेंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में शेयर वॉल आ जाएगी, RCC वॉल आ जाती है, बेड आ जाता है, ड्रेन्स आ जाती हैं, स्लैब वर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर हमारा जो यूनिट में आएगा ये CFT में आएगा। तो आज हम 100 CFT का ये कैलकुलेशन करेंगे। इसको एज्यूम किया हम लोगों ने स्किल लेबर पे कि 2 स्किल लेबर हमारी जो है वो इस्तेमाल होंगी 100 CFT के लिए। ठीक है, तो रेट आपको अंदाज़ा है जैसे आजकल 1200 से 1500 रुपीज़ तक है। तो ये हार्ड वर्क है, इसलिए हमने इसको 1500 काउंट किया है 2 लेबर का। तो 2 लेबर 15 करके 5% एस्केलेशन का फैक्टर डाल के हमारे पास 300 150 आ गया। 2% पे मिसलेनियस फैक्टर हमने या कर रखा हुआ है, जिसमें मिसलेनियस फैक्टर में ऑयल इस्तेमाल होता है, फायर का कोई वर्क हो जाए, हिल्टी वगैरह को काम आ जाता है, तो उसमें 20% का हम लोगों ने वो फैक्टर रखा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सपोजर आ जाता है। टोटल वर्क आपकी इसकी कॉस्ट आएगी जो 4000 आ जाएगी। अब ये बेसिक कॉस्ट अब आपके पास आ गई 4000 रुपीज़। 4000 रुपीज़ क्या कि 40.1 या 41 रुपीज़ पर CFT आपको बेसिक कॉस्ट निकल आती है। अब बेसिक कॉस्ट के बाद हमारे पास फैक्टर आते हैं कि ओवरहेड का फैक्टर हमारा कि इस पे जो काम जो काम हमने करना है उसमें हमारे ओवरहेड कितने आएंगे। मतलब ओवरहेड में आपको पता है कि लेबर को लेके आना जाना, जो वहाँ पे सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश वगैरह, वो हम लोग काउंट करते हैं ओवरहेड में। वो बेसिक प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, 3% से 5% तक जा सकता है। हम इसमें 3% के हिसाब से काम करेंगे। 3% के हिसाब से हमारे पास वो 122.85 रुपीज़ बनता है। बेसिक प्लस ओवरहेड को कैलकुलेट करके आपका 4218 रुपीज़ बन जाएगा। देन इस पर हमारा कंट्रैक्टर प्रॉफिट होगा। तो कंट्रैक्टर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक अमाउंट प्लस ओवरहेड जो है उस सब के ऊपर हम लोग, क्योंकि कंट्रैक्टर नहीं हायर करनी है लेबर, कंट्रैक्टर नहीं हायर करना है सुपरवाइज़र्स, उनको चेक भी उन्होंने रखना है। ठीक है, उनको पेमेंट देनी है, तो उसके ऊपर जो ओवरहेड उनकी जो कॉस्ट बनेगी हमारी ओवरहेड की, उसके ऊपर भी कंट्रैक्टर अपना प्रॉफिट लेगा। तो अमाउंट आपके पास 800 बन जाती है। तो बेसिक हमारी बेसिक प्लस कंट्रैक्टर ओवरहेड के इंक्लूड आपकी जो अमाउंट बन जाती है 5000 बन जाती है। देन हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते। इनकम टैक्स हमारा जो गवर्नमेंट का काम होता है उसमें कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए यहाँ हम नॉर्मल काम में इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करते। तो रेट जो आपका कंपोजिट रेट आपका बन गया, जिसमें ओवरहेड कंट्रैक्टर और बेसिक रेट मिला के हमारा कंपोजिट रेट बनेगा 5061 रुपीज़, जो कि हमारा 100 CFT का हमने कैलकुलेशन की है। तो रेट कैलकुलेशन में हमें 1 CFT का चाहिए होता है, तो जब 1 CFT में हम इसे देखेंगे तो 51 रुपीज़ पर CFT हमारे पास डिसमेंटलिंग आएगी। किसकी आएगी? ये स्ट्रक्चर वर्क आएगा। स्ट्रक्चर वर्क में एक चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वर्क में स्टील भी आ सकता है, हिल्टी का काम भी आ सकता है, कटिंग का काम आ सकता है। वो इसमें इंक्लूड और फैक्टर इंक्लूड है। उसको डिस्पोज करके साइड से जहाँ तक रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वहाँ तक लेके जाना इस डिसमेंटलिंग आइटम में इंक्लूड होता है। जज़ाकल्लाह। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ सके, नीचे नंबर आपको मेंशन है, तो फ्रेंकली आप कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।